डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आपको से के नियम के बारे में बता रही हूँ। हम इससे पहले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रों की मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा कर चुके थे। क्लासिकल अर्थशास्त्रों का एक महत्वपूर्ण अंग या पार्ट है वो से का बाजार नियम है। यह काफ़ी सरल व स्पष्ट प्रतीत होता है। इसको प्रोफेसर जे.बी. से ने दिया है ये नियम, और इसको से के नियम से से के नियम से जाने जाता है। ये फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थी। से का नियम ये बताता है कि पूर्ति स्वतः अपनी मांग उत्पन्न कर देती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, अर्थात पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। ये इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन किया जाता है उनके लिए बाजार या मांग स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। मतलब जो भी उत्पादन किया जाएगा वह स्वतः ही बिक जाएगा, स्वतः ही उसके लिए मार्केट क्रिएट हो जाएगा। अर्थात कभी भी अति उत्पादन की समस्या अर्थव्यवस्था में उत्पन्न नहीं हो सकती। वस्तु विनिमय प्रणाली में इसको समझना बहुत ही आसान है और इसको मुद्रा प्रणाली में भी अब लागू किया जा सकता है। प्रोफेसर से का नियम ये बताता है कि व्यक्ति काम इसलिए करता है ताकि वे उसके बदले में आवश्यक अन्य वस्तुएं व सेवाएं प्राप्त कर सके। काम करने का कोई मतलब एक आनंद की वस्तु नहीं है। काम करने से व्यक्ति को कष्ट होता है, इसलिए व्यक्ति काम इसलिए करता है ताकि उसके बदले में वे दूसरी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त कर सके। इसलिए एक व्यक्ति के उत्पादन से तुरंत किसी दूसरे समूह के व्यक्तियों के वस्तुओं की मांग स्वतः ही उत्पादन हो जाती है, और ये मांग प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त वस्तु के मूल्य के बराबर होती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अतिरिक्त उत्पादन या उसके द्वारा की जाने वाली वस्तु की पूर्ति अन्य वस्तुओं के लिए क्या होती है, उसकी मांग बन जाती है। इस प्रकार से समाज में एक तरह से कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर हो जाती है। अर्थात से ये बताते हैं कि यदि उत्पत्ति बढ़ती है तो उसी के अनुसार आमदनी व व्यय में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति बन जाती है। यदि कभी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार से कम की स्थिति होती है तो अतिरिक्त उत्पादन होने लगता है, जिससे पुनः पूर्ण रोजगार की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इनके अनुसार समाज में कभी भी ओवर प्रोडक्शन की समस्या नहीं हो सकती है। मान लीजिए किसी वस्तु का उत्पादन उत्पादक के अनुमान से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, अन्य वस्तु से उसका विनिमय अनुपात घट जाएगा। अन्य वस्तुओं से उसका विनिमय अनुपात घटने से क्या होगा, उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी जिसका उत्पादन अधिक हुआ है, उस वस्तु की कीमत कम हो जाएगी या विनिमय अनुपात कम होने पर क्या होगा, उसकी मांग बढ़ जाएगी और वह अति उत्पादन है वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कभी किसान के द्वारा गेहूं का उत्पादन अधिक हो गया तो जुलाई के कपड़े अथवा किसी अन्य वस्तु से उसका विनिमय अनुपात क्या होगा, एक्सचेंज रेशो कम हो जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में पुनः संतुलन स्थापित हो जाएगा। और विशेष वस्तु के उत्पादन की अधिकता से नया जो समायोजन होता है, एडजस्टमेंट होता है, उसको स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। और यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का उपयोग होता है तो भी इससे से के नियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मान के चले थे कि मुद्रा का केवल एक ही उपयोग है और वह है विनिमय का माध्यम। अर्थात यह विनिमय के कार्य को सरल और सहज बनाती है। मुद्रा का संचय के कार्य की उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। उनके अनुसार जो भी मुद्रा प्राप्त होती है उसे शीघ्र ही व्यक्ति खर्च कर देता है, उसको संचित नहीं करता है, तो इसलिए इससे इस नियम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः यह नियम वस्तु विनिमय प्रणाली और मुद्रा का उपयोग होने पर भी समान रूप से लागू होता है। अब हम लोग इसकी मान्यताओं की चर्चा करते हैं। पहली चर्चा है कि पूर्ण प्रतियोगी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है। दूसरी इसकी मान्यता है कि व्यक्ति काम के लिए भी करते हैं, बल्कि वे दूसरे वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए, संतोष प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। और तीसरी मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में कीमतें हैं वो लोचशील है, अर्थात जब भी किसी भी वस्तु की पूर्ति अधिक होगी तो कीमतें कम हो जाएगी। और मुद्रा का केवल एक ही कार्य है, वो क्या कार्य है, विनिमय का माध्यम। अर्थात मुद्रा केवल एक आवरण मात्र है, मुद्रा का वास्तव में और कोई कार्य नहीं है। से का नियम अर्थव्यवस्था में कैसी मान के चलता है, मुक्त अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र है और बंद अर्थव्यवस्था है।
और उन्होंने बताया कि किसी भी बाजार में जब असंतुलन होता है वो अल्पकालीन होता है और संतुलन स्वतः ही स्थापित हो जाता है। उसके लिए किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। से के नियम के अनुसार मुद्रा को भी तटस्थ माना गया है, अर्थात मुद्रा उत्पादन को प्रभावित नहीं करती है। अर्थात से का नियम यह मान के चलता है कि सारी जो आय है वस्तु की खरीद में खर्च कर दी जाती है और यदि अर्थव्यवस्था में कोई बचत भी है तो वो सब निवेशित कर दी जाती है। बचत और निवेश में जो समानता है वो ब्याज की दर में परिवर्तनों के द्वारा स्थापित की जाती है। तो इस प्रकार से इस नियम की काफ़ी सारी मान्यताएं हैं। अब इसकी आलोचनाएं हम लोग देखते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र में हम लोग देखते हैं कि उत्पादन आधिक्य व बेरोजगारी विद्यमान रहती है, जबकि यह नियम मान के चलता था कि अर्थव्यवस्था में कभी भी ओवर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, से ने एक ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट स्वचालित समायोजन पर जोर दिया था, लेकिन आप लोग और हम लोग सब देखते हैं कि बेरोजगारी की समस्या स्वतः समाप्त नहीं होती है। इसके लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, निवेश को बढ़ाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। और से की अर्थव्यवस्था, से ने हमेशा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की मान्यता को स्वीकार किया था, लेकिन आजकल की जो अर्थव्यवस्था है वो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं होती है, बल्कि इसमें सरकारी हस्तक्षेप है वो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और लास्ट में प्रोफेसर से ये मान के चल रहे थे कि मुद्रा तटस्थ होती है, लेकिन वास्तव में मुद्रा तटस्थ नहीं होती है। मुद्रा में परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था की वास्तविक चल राशि, उत्पत्ति, आय आदि को प्रभावित किया जा सकता है। अतः मुद्रा में को तटस्थ नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार से उन्होंने बचत और निवेश में समानता ब्याज की दर में परिवर्तनों के द्वारा स्थापित की थी, लेकिन प्रोफेसर कीन्स ने बताया कि बचत और निवेश में समानता ब्याज की दर में परिवर्तनों के द्वारा स्थापित नहीं होती है, बल्कि आय के परिवर्तनों के माध्यम से स्थापित होती हैं। तो इस प्रकार से प्रोफेसर से के इस नियम की काफ़ी आलोचना भी की थी। तो बच्चों, आज हम लोगों ने से का नियम क्या है, इसकी क्या व्याख्या है, इसकी क्या मान्यताएं हैं और इसकी क्या आलोचना है, इसके बारे में चर्चा की। कल हम लोग इसी सिद्धांत को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।